अस्सलाम वालेकुम जी, फॉक्स लॉजिका में खुशामदेद। हपको को बहुत मार पड़ी है। लोग बहुत बेचारे रो रहे हैं, कुल्ला रहे हैं कि भाई अब क्या बना है भाई, 5.5% से ज़्यादा गिर गया है, क्या हो गया है इसमें, अब क्या करना चाहिए, इसको लेना चाहिए या इसको बेचना। जिनके पास है वो बेचना चाहिए, जिनके पास नहीं है कि भाई अब ले लें हम, या एवरेज करें, या अब इसका फ्यूचर क्या है, अब क्या इसके साथ करेंगे। भाई एक ही दिन में इसने तबाही फेर दी है और बहुत रोना कुल्लाना पड़ा हुआ है। तो भाई इसका जो सारा कुछ है, सबसे पहले फॉक्स के पास ख़बर होती है। फॉक्स ने ख़बर अपने ग्रुप में दे दी थी, लेकिन बहरहाल इस पे वीडियो पूरी मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी पूरी वीडियो के बाद। दूसरा डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है भाई, हम कोई सर्टिफाइड कोई बाई सेलर कॉलर नहीं है, ना हम बाई सेल कॉल देते हैं, ना हमने कोई देनी है। ये वीडियो हम सिर्फ अपने जो इन हाउस जो है, हम अपनी टीम के लिए बनाते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो फिर भी ठीक है। हम सिर्फ अपने लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि अपनी टीम को जो मैं बारी बारी सब बताऊंगा समझाऊंगा, वो ये वीडियो देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि भाई उन्होंने अब हमारे जो अपने क्लाइंट्स हैं या अपने जो हम सब अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं भाई, उनके साथ क्या करना है। कोई ये डिस्क्लेमर है बड़ा क्लियरली, कोई इसमें हम किसी को कोई बाई सेल कॉल नहीं देते। अच्छा, अब चलते हैं जी हपको जी। हमारा सबसे पहले तो एल्गो जो हमने बनाया हुआ है, एल्गो मैंने कमांड दी है आई स्टॉक हपसी, और हपको की कमांड उसने दी है। तो उसने कहा भाई ये तो 19 हमारे जो फंड मैनेजर हैं 19 वो कह रहे हैं सेल कर दो, 2 कह रहे हैं बाई कर लो, और 6 न्यूट्रल है अभी भी। तो एक तो ये हमें मिल गया। उसके बाद हमारी एक दूसरी कमांड है, ये भी आगे मैं पूरा बताऊंगा कि अंदर की खबर है क्या, लेकिन पहले एल्को को देखना बड़ा ज़रूरी है, अंदर की खबर भी बताऊंगा। अच्छा जी, दूसरा हमारा है जो वो कह रहा है भाई ये बाइंग रेंज में आ रहा है, इसको बाई कर लो। एक हमारा दूसरा एल्गो है, वो कह रहा है इसको भाई थोड़ा सा और 211 तक आए या 210 तक आए तो इसको ये 210 तक इसको अब ले लो। बाइंग जोन 209 है और स्टॉप लॉस है जो वो 210 है। ठीक है, यहाँ तक इसको कर लो, और ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको यानी कि इस तरह आप ले सकते हैं। अब कंफ्यूज है बंदा। सबसे पहले तो समझें कि हपको आज गिरा क्यों है। हपको में कोई बुरी खबर आई है? बिल्कुल नहीं। कोई कंपनी ने कुछ 2 नंबरी की है? कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कोई बात हुई है कहीं भी भाई? कोई ऐसी बात हुई नहीं है, कंपनी के अंदर ऐसी बात है ही नहीं। कहाँ से अब ये बल्कि इसका थोड़ा सा एक जो थोड़ी सी जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि इसकी जो रिपोर्ट थी 31 मार्च वाली, जो 2026 वाली, उसमें इसका जो नेट रेवेन्यू था वो -22% है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो -31% है। और उसकी वजह जो इसके जो प्लांट्स वगैरह बंद हुए हैं ना, जो उसकी वजह। दूसरा, आज ही तो इन्होंने नज़र आया हमें कि भाई ये भी बिड में शामिल है फेस्को के, और मैंने कल कहा था एनर्जी खेलना है, एनर्जी का साइड इफ़ेक्ट भी आ गया ये पहला। हालांकि ये बिड में शामिल है, इन्होंने बिड करनी है, पर गल है कि इन्होंने मिलना चिलना कुछ नहीं, सच्ची गल जड़ी है। ये मेरी समझ लें कि नजूमी हम समझ गए हैं। अब नजूमी जो है ना, एमए खोकर वो आपको पडिशन कर रहा है कि भाई मिलना शुलना इन्हें कोई नहीं है। ये रीज़न हो सकती है, ठीक है। एक तो इनकी रिपोर्ट बुरी हो सकती है, दूसरा इनकी जो प्रॉफिट, जो इनका जो शेयर है ना, देखें कैसे डिक्लाइन हुआ है इनका। जो असल बात होती है कि आपने एक चीज़ है 100 रुपये की और आपने ली हुई है 200 रुपये की, और जब आपको पता लगेगा भाई वो 100 रुपये की है तो फिर उसका क्या हाल होगा। वो तो फिर आपको 200 रुपये तो नहीं मिल रहे ना उसके, ठीक है, या 210 रुपये तो नहीं मिल रहे आपको। ज़ाहिर है वो 100 के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाई जाएगी। तो अब जो है ना, साइयों को इसकी वैल्यू सही पता लग गई है, और इसकी जो असल वैल्यू है ना, जो सही जो वैल्यू है, मैंने लिखे हुए हैं सारा कुछ। इसकी जो असल वैल्यू जो है ना, वो होनी चाहिए, जो इसकी फेयर वैल्यू है, जो 175 से ले के 200 तक, ये इसकी फेयर वैल्यू है। यानी कि ये अब थोड़ा सा बाइंग होगा, ऊपर जाएगा, फिर गिर सकता है। और मैं पैनिक नहीं फैला रहा भाई, मैं पैनिक शैनिक वाला फैलाने वाला बंदा नहीं हूँ, ना मैं पैनिक फैलाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको बताना समझाना चाहता हूँ कि ये स्टॉक जो है ना, सीधा ऐसे नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, इस जगह पे जाएगा,
फिर नीचे आएगा। तो 200 जो कह रहे हैं लेना है उनके लिए आइडियल प्राइस 180 है, 175 है, 200 पे कुछ ले लें, उससे 190 पे ले लें। ये आइडियल प्राइस है और ये बेहतरीन प्राइसेस है। और जो बड़े एनालिसिस्ट हैं ना, जो बड़े बड़े हैं, उन्होंने इसकी एवरेज प्राइस बताऊँ क्या रखी है, 202 रुपये। अब इतनी हाई वैल्यू पे ये था और इसकी असल प्राइस तो ये है, ठीक है। इवन एकड़ी इसका पिछले साल उसने 215 कही थी, अब तो अगला साल चढ़ गया है। तो आरफ हबीब भी जो है उसने बराबर इसकी ज़्यादा प्राइस रखी हुई थी, 230 रुपये। तो लेकिन ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको अपनी असल प्राइस पे, अपनी अपनी असल हैसियत पे लाना है। तो इसका ये है, कुछ लोग इसको एवरेज कर रहे हैं, जो बेचारे यहाँ से मरे डूबे हैं ऊपर से, वो एवरेज कर रहे हैं। तो एवरेज करके यहाँ पे निकल सकते हैं। उसका तरीका ये होता है, अगर यहाँ पे 1000 शेयर है तो यहाँ पे 2000 शेयर लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे निकलेंगे, अदरवाइज़ नहीं निकल सकते। अब या तो आपके पास यानी कि जो शेयर है उसका डबल शेयर लें यहाँ पे और यहाँ पे निकल जाएं, ठीक है। और फिर जब ये, या दूसरा तरीका अगर नहीं है पैसे, तो फिर सबर शुक्र कर लें, फिर नीचे आएगा 200 से नीचे आएगा, 170-80 पे आएगा, वहाँ पे ले लें, या वहाँ से फिर दोबारा कम बैक होगा तो वहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। वैसे भी जो नज़र आ रहे हैं हालात मुझे, कल मार्केट गिरेगी। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ मैं, लेकिन सिर्फ एक तेल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं जो मैंने अभी लास्ट देखा था। अगर अभी तक वो चीज़ रहती है तो कल मार्केट फुल रेड है, तो ये जहन में रखें। तो ये इसने फिर और नीचे चले जाना है, तो अच्छा है, ठीक है, नीचे एक दफ़ा चला जाए यार। अब जो रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है एक दफ़ा बंदा मर जाए और उसको फिर ये दोबारा पुल बैक ले ऊपर जाए। तो ये हफ्कों में आपको ये है। और दूसरी बात है कि शेयर अच्छा है, शेयर अच्छा है, लेकिन ये साल में एक दफ़ा मारता ज़रूर है, ये जहन में रखें। आपको ऐसी जगह मारता है कि आपको पानी नहीं मिलता। तो ये इसने 100 रुपये पे भी यही काम किया था जब ये 100 रुपये पे था। अब ये 250 पे गया है, 228 पे गया है, तो इसने तब भी वही काम कर दिया है। अब ये नीचे आएगा और नीचे जाने के बाद 6 महीने के बाद फिर ऊपर जाएगा। तो ये इसका हल है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और फॉक्स जो ग्रुप है ना, ये यहाँ पे हर चीज़ मैंने बताई होती है। अच्छा जी, हाँ, पीपीएल का हमने पहले बताया था, पिछले वेंसडे को बताया था पीपीएल का, आपने लिया कोई नहीं। फिर वही चल रहा है, फैसको खेल रहे हैं सब। अच्छा, उसके बाद और भी ये शेयर थे हमने बताए हुए थे, यानी कि हम कोई लंडा बाज़ार या पूरा जनरल स्टोर नहीं बताते, 2-4 शेयर होते हैं सिर्फ, वो बताते हैं और उसी में चलते हैं, उसी को खेलते हैं। और जब तक उसमें हमें वो एंड नहीं कहता हमारा बंदा या हमारा एल्गो, तो बस फिर हम नहीं एग्जिट होते। तो एनीवे, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।